पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, दो इश्यू हैं। एक तो प्रावर की जमीन का मामला, दूसरा है वहीं भगवान परशुराम जो जयंती जन्मोत्सव मनाना था, तो वो इस सरकार ने और इस मुख्यमंत्री हमारे कंस मामा ने उसको कोर्ट के माध्यम से रुकवा दिया था। तो इन दो मामलों को लेके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब साथियों को पता होगा कि ये जो प्रावर की जमीन का मामला है, ये करीब 14 साल तक दो सरकारों ने बंधक बना के रखी हुई थी, और पिछले साल इस जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, मैं देख रहा हूं कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बड़ी बधाई, जमीन दे दी। तो पहली बात तो ये है कि ये जमीन दी नहीं गई है, ये जमीन ली है, और ये 1 साल पहले ली जा चुकी है। इसी परसे के दम पे ये जमीन ली है, और फरसाधारियों ने 36 बरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर ये जमीन पर अपना कब्जा छुड़वाया है। तो जो लोग आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैं भी कर दूंगा अगर वो वहां पे संस्था के लिए 100 करोड़ रुपया दे दे, क्योंकि 14 साल हो चुके हैं संस्था पे ऑलरेडी सरकार कब्जा जमाई बैठी है। और कल मैं सुन रहा था, सांसद का बयान था कि वहां पे स्कूल हॉस्पिटल बनेगा। अच्छी बात है, स्कूल हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वहां पे पहली ईंट भगवान परशुराम के मंदिर की बनेगी, मंदिर की लगेगी वहां पे। ये जो लोग पीछे 23 अप्रैल का जो प्रोग्राम था, और भगवान परशुराम के प्रोग्राम को जब कैंसिल किया गया तो इनकी जीभ का लकवा मार गया था, कोई बोलना नहीं था, सारे के सारे चुप बैठे थे। और अब जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं, आप सबको इस बारे में जानकारी होगी कि इस जमीन के लिए पिछले 1 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे। सारा भाईचारा, सब लोगों ने पूरी इस पर मेहनत करी, और ये जमीन पर बोर्ड 1 साल पहले लगा हुआ था। आप लोगों तक बोर्ड की तस्वीर मैं भेज दूंगा। अभी तो इन्होंने एक कोर्ट का बहाना लेकर ये सारा काम करा है। तो इसमें ये जो जमीन है, ये कोई हाथ जोड़ के ना ले रखी, ये सरकार के हाथ तोड़ के ले रखी है। जो सरकारी हैं और सरकार के जो लोग हैं ना, वो इस बात को ध्यान से समझ लें कि ये जमीन कोई समाज ने हाथ तो 14 साल तक जोड़ रहा था। तब तो कोई ना दी थी, किससे भी सरकार ने 2 सरकार चाली थी, ऊपर गए। अब 21 मई को भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि जब ये नहीं मनाया गया तो हमने मुंडन करवाया था, पूरे हरियाणा में नौजवान मुंडन करवा रहे हैं। उसके बाद भोलेनाथ के पास गए थे, हरिद्वार गए थे, गंगा मैया के पास गए थे, भगवान परशुराम मंदिर, जगदम्बनी मंदिर और रेणुका धाम सिरमौर। तो अब 21 तारीख की हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। 36 बरादरी के भाईचारे का न्योता है, और दादा दुलीचंद, वही दादा दुलीचंद जो सरकार का फूफा था, वही मुख्य अतिथि है। और मुंडन वाले सारे मुख्य अतिथि हैं, बिना मुंडन वाले सारे विशिष्ट अतिथि हैं। तो सरकार से मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी भी जो सांसद ने बयान दिया, उसके मुंह से भगवान परशुराम मंदिर नहीं निकला। हम पहले बता चुके हैं, अयोध्या में राम मंदिर, परावर में परशुराम मंदिर बनावांगे, लाठी ठोक के बनावांगे। और कोई ऐसा नहीं करा सरकार ने जो ये लाडू बटवा तांड है ऊपर दे कंस कुटीर दे जो आदेश जान लग रहे हैं। जो पाप करा ना मुख्यमंत्री साहब, 21 बार माफी मांगी, 21 बार।
जो भगवान परशुराम जयंती रोकने का जो काम करा है, और जो उस टाइम नहीं बोल रहे थे ना, और जो ये बोलने लग रहे हैं, अपनी आत्मा में जाग के देखियो। नवीन जयंत ने कोई वहां पे फ्लैट ना काटने, कोई प्लॉट ना काटने, कब्जा ना करना, ये मान सम्मान और स्वाभिमान इज्जत की लड़ाई थी। जो ये बामणा ने बोधा मान्य था ना मुख्यमंत्री कंस मामा, 21 तारीख ना आ जाइए, दिखा देंगे बोधे हैं कि योद्धे हैं कि हैं। क्योंकि जिस तरह की कोर्ट को बीच में लेके हरकत करी गई है, और अब जो ताली 3-4 बार पहले भी बजवा ली, करनाल में बजवाई थी, और ये जो पर्दाफाश होया इनका, अब जब हम वहां उस जमीन पर गए तो निगम के लोग आए, तो ये तो सीधा दिखा है। और हम कब नाटे हैं मुख्यमंत्री साहब का, हमने तो न्योता दिया था भाई पिछली बार, आओ भाई आकर देखे जाओ, जमीन थोड़ी देनी है, जमीन तुम्हारी है, जमीन में क्या है भाई, आकर वहां संस्था के लिए पैसे देके जा, संस्था पता कब्जा छुड़वा, जो अब तक चुनाव नहीं करवा रहा संस्था के, जो लोगों की डिमांड है। तो इसको लेके सारे भाई और सबको हम ये कह रहे हैं, सारे भाई एक के कीट लेके पहुंचे वहां। पहले बनेगा भगवान परशुराम का मंदिर है, फिर बनेंगे शिक्षा का मंदिर है। और सांसद महोदय से, इन नेताओं से सारा था, मैं एक बात कहूं, भगवान परशुराम के शान में गुस्ताखी हुई थी, जो ये 23 अप्रैल का प्रोग्राम रोका था, और जो ये नहीं बोल रहे थे ना, सारा समाज इन्हें देखने लग रहा है। और इसका श्रेय लेने की किसने जरूरत है गुना, यो श्रेय फरसाधारियों का, मुंडनधारियों को और 36 बरादरी के उस भाईचारे को है, जो वहां पे पिछली बार फरसे लेके पहुंचे थे, जिन्होंने भी इस मुहिम में तन से, मन से, धन से, घर से बैठ के किसी भी तरह से सपोर्ट करा है। सभी पत्रकार साथियों को, मीडिया के साथियों को मैं सबको यह धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसमें सरकार का कोई धन्यवाद नहीं, जमीन मारी थी, वहां ले रखी थी, कागज का टुकड़ा था, कागज के टुकड़े में जो रोड़ा मचा रहे थे, तो कागज का टुकड़ा दिया है, जमीन पहले ही समाज के लोग ले चुके हैं। हाँ, एक बात मैं मुख्यमंत्री जी की जरूर बधाई दे दूंगा, चाहे बधाई कर दूंगा, जो बात कहने गया है, हाँ वह जमीन अलग अलग थी, उसने इकट्ठी कर दी, इस चीज के लिए बिल्कुल मुख्यमंत्री धन्यवाद के पात्र है। बाकी जमीन दे दी, कोई धन्यवाद नहीं इस बात का। जमीन 1 साल पहले ली जा चुकी है, भोलेनाथ और भगवान परशुराम के आशीर्वाद से। और हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मैं तो गया था, हरिद्वार भी गया था, गंगा मैया ने भी रिक्वेस्ट करी, मां रेणुका धाम, सिरमौर, जगदम्बनी ऋषि का आश्रम, भगवान परशुराम का मंदिर, आगे इस मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दो। लगता है कुछ थोड़ा माथा ठीक होया है मुख्यमंत्री साहब का, क्योंकि जो एक कंस कुटीर का आदेश दिया था ना 23 अप्रैल की रुकवाने के लिए, लगता है मुख्यमंत्री जी का जो माथा है वो कुछ जरूर ठीक होया। नहीं तो यही मुख्यमंत्री है जो ब्राह्मणों की गर्दन काटता था, है ना। अब ब्राह्मणों की गर्दन काटता था, तो हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं आके वहां पे 36 बरादरी, और जिस तरह पिछली बार बताया था हमने, आगे हेलीकॉप्टर का फूल गिरवाओगे भाई सारे भाईचारे पे। और भगवान परशुराम का मंदिर, मूर्ति निर्माण होगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेंगे, समाज, वो समाज का काम है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में देना हो चंदा 21 रुपये, 2100 रुपये, जो भी है स्वीकार है। मंदिर के लिए हम सरकार से कोई चवन्नी नहीं ले रहे, व्यक्तिगत रूप से देने अलग बात है, लेकिन संस्था के लिए 100 करोड़ रुपये, और उस संस्था का जो कब्जा कर रखा है ना सरकार ने, उसको छोड़ देगा मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री साहब को हम कह रहे हैं। और भगवान, मैं तो ये कह रहा हूं, जो इनके अंदर कंस की आत्मा आ रही है, उस कंस की आत्मा को निकालेंगे। अगर थोड़ी बहुत तो निकली होगी, ना निकली होगी तो निकाल लेंगे भाई साहब। तो इसलिए, क्योंकि ये हम बताओ, हम नरे खीर खानिया ना है, सरकार ने भी खा जाएंगे, नरे खीर खानिया ना है, ये मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। और 21 मई, क्योंकि भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी फतह करी थी, 21 मई को सारे भाइयों का न्योता है। हरियाणा के अलावा दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पता नहीं कहां कहां से, कितनी दूर दूर से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं। और ये भव्य जन्मोत्सव के साथ महोत्सव होगा भगवान परशुराम का। और ये जो भी कुछ हुआ है, भगवान परशुराम, भोलेनाथ और सारे भाईचारे के साथ मिलकर ये चीज
हुई है, क्योंकि 14 साल भगवान राम ने वनवास काटा था, इस जमीन पे भी 14 साल तक कब्जा कर रखा था इन सरकारों ने। तो कोई आपका सवाल हो, क्योंकि इसमें हमने ये बतावा है कि यो एक नंबर है हमारा रजिस्ट्रेशन 70 27 822 822। इस भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया जा सके 70 27 822 822। कोई सवाल है आपका तो जरूर बताइए। मंदिर बनाने की सरकार ने परमिशन नहीं दी, फिर आप क्या करोगे? नहीं, एक मिनट, सरकार कौन है परमिशन देने वाली? जमीन हमारी, सरकार कौन है? भगवान परशुराम के मंदिर न रोकेगी क्या जमीन या सरकार है? सरकार की जमीन ना भाई साहब, जमीन परावर गांव की है, ब्राह्मणों की जमीन है। और भगवान परशुराम का मंदिर परावर में नहीं बनाएगा तो पेशावर में बनाएगा, ये उड़ा ही बनाएगा। सरकार तो करेगी, निगम की जमीन है, लीज पे दे रहे हैं। अरे नहीं, वो लीज का सिस्टम नहीं होता। वो तो कोई भी जो जमीन सरकारी संस्थाओं की है वो तो उसके द्वारा चलती है, वो एक अलग सिस्टम होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो तो जमीन है, वो जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें जितनी भी संस्थाओं की है वो 33-33 के हिसाब से ही चलती है। एक जैन जी पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हैं, सरकार के रवैये को लेकर क्या कहना है? देखो, जहां तक पहलवानों की बात है तो मैं पहलवानों के पास गया भी था और मैंने पहले भी एक का बात कही थी, अभी वही बात कह रहा हूं। आपको उस केस के बारे में पता होगा जो खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे थे, तो हम सबसे पहले हम ही बोल रहे थे, हमने आवाज उठाई थी। और उस लड़की ने जब उसकी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ की डिमांड करी तो भाग गया, बता रहे हैं, मना कर दिया उसने। तो कोर्ट में इनकार कर दिया, तो इसका मतलब गड़बड़ कर रखी है, सीधी बात है। अब उसको तो डाल दिया, अभी एक पत्रकार को करनाल पकड़ रखा है, एक अफसर का बहाना बना के। क्या मतलब है ये? पहलवानों को मैं पहले ही कह रहा हूं भाई, सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि सांसद को आगे आगे कहना चाहिए था, मेरा नार्को टेस्ट करा लो और इनका करा लो, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में 30 दिन के टाइम में इंक्वायरी कर दो, ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। तो दोनों का नार्को टेस्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, क्योंकि इसका एक और असर बहुत गलत पड़ रहा है समाज में, मैं आपको बताऊं। और मैं तो ये कह रहा था, इसमें इंटरवीन करना चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, क्योंकि जो और भी बच्चियां खेलती हैं या परिवार वाले सोच रहे थे कि अपनी बच्ची को खिलाड़ी बनाने के, हजारों बच्चियां खिलाड़ी बनने से रह जाएंगी। ये जितना लंबा चलेगा उससे समाज में गलत इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी एक जो इनको जाटर ठाकुर का बनाना चाह रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा ये देश के झंडा लेके आए थे, देश के झंडे के लिए लड़े थे। ये कोई ठाकुरों की बात है ना जाटों की बात है, या कोई ब्राह्मणों के खिलाफ उड़ा नारे लगा रहा है, ना ब्राह्मणों की बात है न्याय की। और न्याय तो नार्को टेस्ट से होगा जब और कोई रास्ता है ही नहीं। तो आपका मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, ब्रजभूषण सिंह का भी, खिलाड़ियों का भी, सबका नार्को टेस्ट करा दो, दूध का दूध पानी तो तभी होगा। एक और मुद्दा चल रहा है इस समय, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी की तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो सिर्फ हमारी है, ना हमने उनकी कभी बात मानी। देखो, ये सरेआम बेइज्जती है। मैं तो ये मानू था थोड़ा बहुत तो जीदारी होगी, स्वाभिमान होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला में, लेकिन इतनी बूंदी बेइज्जती, इतनी बुरी बेइज्जती करने लग रहा है मुख्यमंत्री सरेआम। वो तो ये कह रहा, तुम तो वो पीछे पीछे वो भाज रहे हो, हमने जरूरत नहीं धारी, और उसके बावजूद वे पीछे पीछे भाज रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो है मामला, या तो माल इकट्ठा करना है, या माल इकट्ठा कर लिया उसकी फाइल बन गई तो पीछे कुछ न कुछ तो है। नहीं तो भाई साहब इतनी बेइज्जती हो पाछा है। आदमी में मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ही तो होता है, और आदमी में हो के है जिंदा आदमी का, नो तो मेरी लाश घूम है, इस बात का क्या लेना देना। मन लगा ही इनके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान का कोई मतलब नहीं है। इतनी बूंदी बेइज्जती करने के बावजूद तो छोड़ देना चाहिए था मेरे ख्याल, को छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए भाई साहब। और इतनी बूंदी बेइज्जती होने लगी, और रिश्ता की बेइज्जती क्या होगी, नहीं बताओ। तो करेंगे, हम तो बीजेपी के साथ ही लड़ना चाहते हैं, तो ये तो वही हो गया, मतलब वो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा उसी हो जाएगी ना। मैं बढ़िया उदाहरण था मेरे पास। मेरा कहने का मतलब ये है, अब जितनी बेइज्जती से ये उनके साथ खड़े हैं, ऐसा हो नहीं सकता, उनका अपना पर्सनल स्वार्थ है, सीधी बात है। नहीं तो कत्ती आत्मा मर रही होगी क्या मेरे को तो नहीं लगता। ताऊ देवीलाल तो ऐसा नहीं था, ताऊ देवीलाल तो पहला लात मारा फेंक के अगियो कह रहा है। तो ये खाम था, ताऊ देवीलाल का नाम तो वोट का ही है,
नोट ताई ताऊ देवलाल अपने एक उड़ना बैठा रहा, क्या उबरे मग जा, ताऊ देवलाल की भी आत्मा रोती होगी भाई साहब, जो हाल हो रहा है। क्योंकि करना चाहिए था इन वेन्यू के, हमारी सरकार को ना इनकी है उनकी है। बात जो असली कही थी उन मुद्दे की बात है, 51 रुपये है, बात ताई चंद्रोई ढूंढ लग रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बात की था 51 रुपये। लोगों की पेंशन काट दी, लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए, फैमिली आईडी के नाम पर गधरा मचा रखा है, किसी ने रोजगार नहीं, धक्के खाने लग रहे हैं लोग। कंस मामा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नाम कंस मामा जो कबीर कुटीर है, कबीर कुटीर की जगह कंस मामा कंस कुटीर होना चाहिए था। वो उनके काम के अनुरूप शूट करता है। आपका पॉलिटिकल करियर भी रहा, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी रही, अब ये ट्रेन आपकी कहीं चुनाव का माहौल आ रहा है, तो क्या कहीं इधर प्लेटफॉर्म पे चढ़ सकती है? ना, हमारी जो ट्रेन है ये समाज के लिए चल रही है। और मैं तो ये कहूंगा, सब भोलेनाथ के हाथ में, भविष्य अपने हाथ में कुछ नहीं है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए, लोगों की जो समस्या है उनको उठा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष मुर्दा है, विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं जनता के साथ में लगे। और हमारा भी कोई इतना बड़ा सौदा तो है नहीं भाई साहब, लेकिन कोशिश है लड़ाई की। भोलेनाथ अभी तो ये कह रहे हैं कि बेटा मैं भोलेनाथ जी के पास से आया हूँ, गंगा मैया, भगवान परशुराम, मां रेणुका धाम जाकर आया हूँ। और उसने कि ये बोला बेटा पहले अपनी जयंती मना ले और अपनी जमीन ले लो, ठीक है ना, आगे की आगे देखेंगे। तो अब तो यही कहा उन्होंने, आशीर्वाद है और कोशिश करेंगे इस कंस मामा को भी सद्बुद्धि देंगे, तो माथा कुछ तो जरूर ठीक है मेरे ख्याल में, मैंने ऐसा लगा। चुनाव में अगर कोई जैन सेना से समर्थन मांगने आ गया तो क्या समर्थन? भाई साहब इतनी लंबी बात है, मैं तो आज सुबह बर्थडे रात को मरडे मनाता हूँ, मैं इतनी लंबी सोचता ही नहीं। आज जिंदा सुबह उठ गए तो जितना हो सके उतना लोगों का भला हो सका करते हैं। बाकी हमको ये तो है नहीं कि भाई हमारे हाथ में कोई कुछ बड़ा है, आवाज है। मुझे ऐसा लगा ये जो अध्यात्म की बात हो रही है, आश्रम तो नहीं खोल दोगे आगे? हाँ, आश्रम खोल देंगे बिल्कुल, और आप लोगों का स्वागत है। आश्रम भी बतेरे हैं अपने पास, आश्रम की कमी है, इतने अपने बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, जीत जाओ उड़े आश्रम है, आपने जीत जाना हो बता दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया बढ़िया आश्रम है, कोई जिस दिन मोह माया से थोड़ा हाथ मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।